नमस्कार, जय धन्वंतरी। आज हम देखेंगे संक्रामक बीमारियों के बारे में। तो संक्रामक बीमारी जैसे फैलती है तब खून के ऊपर उसकी क्या असर होती है और वो असर को, सूक्ष्म शरीर की असर को हम जानकर कैसे बच सकते हैं, कैसे उसका उपाय कर सकते हैं, तो जानते हैं इतिहास की एक घटना के द्वारा और योगियों के कुछ अनुभव द्वारा। तो आज जो मैं बात करूंगा वो फिजिक्स की नहीं, मेटाफिजिक्स की बात है, अर्थात सूक्ष्म शरीर की बात है। तो उसमें हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, खास करके जब भी इन्फ्लुएंजा या फिर न्यूमोनिया जैसी कफ प्रधान बीमारियां फैलती है तो उसमें खून के ऊपर एक असर होता है। खून में, हमारे रक्त में रोग बीज नाशक शक्ति है। रोग के बीज को नाश करने वाली, रोग के जंतुओं को, सूक्ष्म जंतुओं को नाश करने वाली एक शक्ति है और वो आधारित है रक्त जल के ऊपर। और वो रक्त जल के ऊपर केवल आधारित नहीं है, लेकिन रक्त जल में रहने वाले लवण क्षार पर आधारित है, जिसको आज सोडियम क्लोराइड कहते हैं और रक्त जल को आज हम प्लाज्मा के रूप में पहचानते हैं। तो सोडियम, ये घटना होती है कि जब भी कफ प्रधान बीमारियां फैलती है, इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोनिया है, तब क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा, लवण क्षार की मात्रा कम हो जाती है खून में। अब वो दो प्रकार का होता है। जो स्थूल होता है वो तो हमको टेस्ट में दिखाई देता है, लेकिन एक सूक्ष्म होता है, वो योगियों ने अनुभव किया है। उसका शायद हमको स्थूल दृष्टि से, मशीनों से, यंत्रों से पता नहीं चलता है, लेकिन ये यौगिक अनुभव भी रहा है, लवण क्षार का कम होना। और डॉक्टर कुन है, जो एक अमेरिका का डॉक्टर है, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि जब न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा ऐसी कफ प्रधान बीमारियां होती है तब ये जो लवण क्षार है वो कम हो जाता है, अर्थात क्लोराइड कम हो जाता है। उसने अपनी भाषा में लिखा है। उसमें ऐसे जब बीमारियां होती है तो उसमें एमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड नाम की दवाई है, वो मिक्स करके एलोपैथ डॉक्टर देते हैं, या उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, लेकिन उसकी कुछ साइड इफेक्ट है। तो इसके स्थान पर उन्होंने शोध की और सोडियम क्लोराइड, जो हमारे नमक है अलग अलग, जैसे सेंधा नमक हो गया, जैसे सौरचल नमक हो गया, संचल जिसको कहते हैं, या दरियाई सी सोल्ट हो गया, वो सारे सोल्ट को मिलाकर भी यदि पानी दिया जाए, उसका केवल 10 ग्राम की मात्रा, जो 2-3 प्रकार के नमक को मिलाकर 1 लीटर पानी में दिया जाए, तो वही इफेक्ट बताती है। और वो नमक के पानी से, नमक को ग्रहण करने से, नमक के प्राणी को ग्रहण करने से ब्लड में क्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, तो रोगनाशक शक्ति, जो रोग बीज नाशक शक्ति है, वो बढ़ जाती है और न्यूमोनिया पर हम कंट्रोल आ सकता है। अब उस समय जब बीमारी फैली 1917, 18, 19 के आसपास, खास करके 1917-18 की साल में वो पीक पॉइंट पर गई थी इन्फ्लुएंजा की बीमारी, जो फ्रांस में फैली थी और देशों में फैली थी, खास करके फ्रांस में। तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी कोशिशें की विभिन्न औषधियों को ढूंढने की, लेकिन अचानक ऐसी औषधि मिल गई जो अनायास मिली, और वो कहीं दूर नहीं थी, हिमालय पर नहीं थी और कहीं दूर के प्रदेशों में नहीं थी, कोई लैब में नहीं थी, अभी तो घर पे ही थी, और वो है हमारा नमक, खास करके सेंधा नमक। सेंधा नमक में वो क्वालिटी ज्यादातर पाई गई। उसके उदाहरण देखते हैं। अब इन्फ्लुएंजा जब फैला तब विभिन्न डॉक्टरों ने ऐसे बहुत सारी दवाइयों पर शोध किया। उसमें सबसे सक्सेस नमक का ये मिश्रण रहा, और ये काल्पनिक बात नहीं है। अभी तो मुंबई के एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री, जिसका नाम है टी.के. गज्जर, आप उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। टी.के. गज्जर नाम के एक रसायन शास्त्री ने इसके ऊपर पेटेंट ली और बहुत कंपनियों को उन्होंने ये पेटेंट के लिए आह्वान किया, और एक कंपनी को उसने उस समय बेच दी वो पेटेंट। उसका नाम क्या? टर क्लोराइड। टर क्लोराइड नाम की दवाई उन्होंने विभिन्न नमक के मिश्रण से बनाई थी, और इन्फ्लुएंजा पर उन्होंने, उस दवाई ने चमत्कारिक काम किया था। तो ये एक नमक का देखने को मिलता है कि इतनी असर उनकी इन्फ्लुएंजा पर या निमोनिया पर है। आज भी कुछ कफ प्रधान ऐसा ही रोग है, तो इसके ऊपर भी नमक के प्रयोग होने चाहिए, और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बाधा नहीं है। कोई लोग कहेंगे कि उसके पानी पीने से वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो इसका एक प्रयोग है कि ज्यादा कफ है तब इसको 40 या 50 ग्राम नमक डालकर 1 लीटर पानी को गर्म करे और वो पानी पिए, तब वो वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। और बाद में जब पानी पीना है तब नमक की ज्यादा मात्रा नहीं डालनी है। नमक की ज्यादा मात्रा से वोमिटिंग हो जाती है, नुकसान करता है। तो वो केवल 10 ग्राम ही नमक डालना है 1 लीटर पानी में, और वो गर्म पानी पीना है अभी ये बीमारी में। तो इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया की तरह भी जो लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है उसमें बहुत ही फायदा होगा, और ये सिद्ध हो चुकी बात है। मैंने अभी सामने सबूत रखे, मैंने सामने बताया, गुरुवर्य ने भी बहुत सारे केसों में ये सारी बातें बताई है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जब फ्रांस में ये बीमारी फैली
इन्फ्लुएंजा, तो उसमें जो सामने वाले लोग हैं वो फ्रांस पर आक्रमण करते थे, जो विरुद्ध पक्ष लोग थे, विरोधी देशों के लोग थे, वो फ्रांस पर आक्रमण करते थे। आक्रमण के रूप में जैसे अभी जैविक वेपन्स आ गए हैं, उस तरह से वहां पर उपयोग किया गया क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग किया गया और क्लोरीन गैस छोड़ा गया। तो सैनिकों को मारने के लिए वहां पर क्लोरीन गैस बड़ी मात्रा में छोड़ा गया और बहुत सैनिक उससे घायल हुए और मर गए। लेकिन आश्चर्य की घटना हुई कि जहां क्लोरीन गैस कम मात्रा में पहुंची, मतलब दूर 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 तक उसकी छावनी होती है, उसका ठिकाना होता है, वो वहां पर रहते हैं, तो जहां पर वो कम मात्रा में गई वहां पर इन्फ्लुएंजा का कोई भी केस देखने को नहीं मिला। जिन जिन को बुखार था या फिर श्वास था, ब्रोंकाइटिस था, न्यूमोनिया था, वो सारे केस सही हो गए 5 दिन में ही। तो आश्चर्य हुआ कि एक तो सैनिक मर गए और दूसरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तो बीमारी वहां पर नहीं रही। तो बहुत बार ऐसा होता है, कुदरत अनायास में कोई संकेत के रूप में औषधि प्रदान कर देती है। आयुर्वेद में अनेक जगह पर इसका उल्लेख आया है। भगवत गीता में भी बताया है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। देव के कारण कुछ बातें अनायासी प्रकट हो जाती है, उसका देव के प्रसाद के रूप में आता है। इतने सारे साइंटिस्ट लगे थे, इतनी खोज हो रही थी, इतनी औषधियां बना बनाकर फेल हो रही थी, उस समय अचानक जो शत्रु पक्ष से वार हुआ क्लोरीन गैस का, वो क्लोरीन गैस से तो मर गए क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में क्लोरीन गैस गया था, लेकिन थोड़ी मात्रा में जहां जहां पर गया वहां पर लोग ठीक हो गए न्यूमोनिया से, इन्फ्लुएंजा से। और जो किसी दवाई, कोई भी दवाई काम कर नहीं रही थी खांसी के ऊपर, वो खांसी तुरंत मिट गई। तो आश्चर्य लगा। तो तब वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने मिलकर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। एक योगी ने उसको बताया कि ये कैसे हुआ। तो योगी ने उसको बताया कि हम जब ठंड में रहते हैं तब हम उसका धूप लेते हैं नमक का। तो ठंडे विस्तारों में जो जो योगी तप करते, हमारे भी हिमालय के योगी तप करते, वहां पर भी वो लोग कंडे को जलाकर या कोई चीज को जलाकर उसमें नमक डाल देते हैं, नमक रखते हैं और वो उसके द्वारा बाष्प लेते हैं, धूप लेते हैं उसकी। आप ठंड के विस्तारों में देखेंगे, कश्मीर वहां स्थान पर भी ये परंपरा है बहुत लोगों के यहाँ कि वो भी अपने यहाँ ठंड से बचने के लिए, जहाँ बर्फ होता है बहुत ही, ऐसे प्रदेशों में भी ये परंपरा रही है कि वहां पर भी लोग ये नमक का धूप लेते हैं, नमक को डाल देते हैं और धूप लेते हैं थोड़ी मात्रा में। एक कंडे पर शायद 5 ग्राम या 10 ग्राम जितना ही नमक डालकर वो धूप लेने की परंपरा है, ताकि गर्मी शरीर में रह जाए और ठंड से बच सके। तो ये उन्होंने, योगी ने अपना अनुभव बताया। डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने काम किया तो पता चला कि नमक को जलाने से वो गैस निकलती है, वही है क्लोरीन। क्लोरीन नाम की गैस जो है, वो जो उपयोग हुआ था उसको वहां पर मारने के लिए जो गैस का उपयोग हुआ था वो भी क्लोरीन थी, ज्यादा मात्रा में थी तो नाश हो गया। लेकिन थोड़ी मात्रा में जिन्होंने ली उसका अच्छा हो गया। वही क्लोरीन गैस का एक प्राकृतिक उपाय मिल गया, वो था ये नमक हमारा। तो सेंधा नमक कहते हैं, सोवरचल कहते हैं, हमारा जो सी सोल्ट कहते हैं, सभी प्रकार के नमक में ये क्लोरीन पाया जाता है। जो जलाने पर जब उसको गैस निकलती है वो क्लोरीन होती है। और वो क्लोरीन की, जैसे उन्होंने एक रूम बनाया और उनमें 50-50 सैनिकों पर यह प्रयोग किया गया कि क्लोरीन को, नमक से क्लोरीन को निकालकर वो गैस को छोड़ा गया। आश्चर्य से सभी सैनिकों को अच्छा हो गया। और बाद में तो फ्रांस में जगह जगह पर यह महामारी के लिए क्लोरीन का प्रयोग हुआ। और आपको आश्चर्य लगेगा कि कुदरत ने अनायास ऐसी औषधि का प्रदान किया कि फ्रांस से पूरा इन्फ्लुएंजा केवल क्लोरीन से चला गया। तो आज भी ये स्मरण आता है जो पिछली महामारी गई इन्फ्लुएंजा, और कुदरत हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा ही होता है। जो मारने की घटना से बचाने वाली घटना बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होती है। पल पल कुदरत जो हमारी रक्षा करती है, वही कुदरत किसी को अनायास से कुछ दिखाई देती। इसीलिए वैद्यों को धन्वंतरी उपासना करने को बताया है। और कहीं पर कोई स्फूर्ता हो जाता है तो ये समाज को एक बहुत बड़ा वरदान रूप साबित होता है। महामारी की घटना और उससे मिला जो क्लोरीन है और उसका जो औषधीय चिकित्सा में उपयोग है, वो फ्रांस के लिए तो एक वरदान साबित हुआ और इन्फ्लुएंजा उससे चला गया। आज यद्यपि थोड़े अलग लक्षण है कोरोना के, लेकिन आज भी इसका हम उपयोग करेंगे तो हम अवश्य ही उसमें सफल हो सकते हैं। उसमें गोमूत्र क्षार एक ऐड कर देंगे और हमने कुछ प्रयोग किए हैं तो उसके लिए हम सादा सादा घर पे बनाने वाला प्रयोग बताते हैं कि केवल आप पानी गर्म करेंगे। यद्यपि चैत्र महीना है तो नमक नहीं खाना है, लेकिन अभी संक्रामक बीमारी है तो विशेष अवस्था में उसको ले सकते हैं। तो 10 ग्राम नमक 1 लीटर पानी के अनुपात में उसको उबाले
और फिर नमक, सेंधा नमक है तो अच्छा है, नहीं तो संचल है तो अच्छा है, नहीं तो सी सोल्ट, या तीनों को मिक्स करके भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो उसको पानी पीना है, उसको कम से कम आधे दिन तक वो पानी पीना, आधे दिन तक सादा पानी भी पी सकते हैं, या 2 से 3 बार पानी पीना है, नमक वाला पानी। दूसरा, रोज शाम को और सुबह जब हम धूप करते हैं तो विभिन्न औषधियों का तो धूप बताया है, उसके बाद थोड़ी मात्रा में नमक डालकर, याद रखें नमक की मात्रा थोड़ी डालनी है, और औषधि ज्यादा डाल दिए चलेगा, नमक की मात्रा थोड़ी डालकर उसको इंडिविजुअली धूप लेना है। जैसे औषधि का धूप हम करते हैं सार्वत्रिक सब जनों के लिए, नमक का धूप हम इंडिविजुअल लेंगे, लाभ होगा। तो थोड़ा थोड़ा नमक डालकर उसका धूप केवल सेकेंडों में ही लेना है, तो उससे क्लोरीन की मात्रा बढ़ेगी, सोडियम क्लोराइड हमारे ब्लड में बढ़ेगा और बहुत सारी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। तो एक अनायास ऐसी औषधि हमारे पास है नमक, जो हमको ऐसी महामारी से बचा सकती है। तो उसको पानी में डालकर भी उपयोग कर सकते हैं, 5 नमक को मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं, उसका धूप भी ले सकते हैं, 5 नमक का भी धूप ले सकते हैं। तो हम इतना करेंगे तो इससे बच सकते हैं। और उसका उदाहरण फ्रांस के सामने है, फ्रांस में भी योगी ने बताया था, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो नहीं बता पाए, नहीं खोज कर पाए, और एक सामान्य योगी के एक प्रयोग से पूरी की पूरी लाखों की जनता बच गई, क्योंकि इंद्रियों की और मन की शक्ति से आत्मा की शक्ति ऊपर होती है, और योगी हमेशा वो शक्ति की आराधना में, वो शक्ति की साधना में लगा रहता है। तो यही प्रसादी रूप में जो ये कहानी गुरुजी से सुनी, ये घटना सुनी, गदगद हो गए थे। गुरुजी ने भी ऐसे अनेक प्रयोग मानव जात के हित के लिए, संपूर्ण राष्ट्र की सेवा में दिए हैं, और इसका भी हम कभी बातें करते जाएंगे कि गुरुवर्य ने इसके जैसी जब ये महामारी आई, जब ये रोग हुए, तब क्या क्या उन्होंने प्रयोग बताए, और कैसे कैसे प्रयोग से लोगों को स्वास्थ्य का प्रदान किया। तो ऐसे ही प्रयोग कुछ हम अगली बार बताएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।